चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 nm, ठीक है, 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, ये दिया गया है हमको, ठीक है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, ये काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमको दिया गया है। आगे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं इसको कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, जिस लाइट का वेवलेंथ दिया गया है 300 nm, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दिया गया है कुछ, ठीक है, इतना काइनेटिक एनर्जी दिया गया। तो हम ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होगा क्या, लाइट की एनर्जी कुछ एच न्यू लेके चल रहा है, न्यू के फॉर्म में, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बात करेगा तो, ठीक है, और इसमें से कुछ एनर्जी हमारे पास एच न्यू नोड ये खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, बाकी का जो होगा वो चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो हमसे पूछा ही गया क्या, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी थी, इतना एनर्जी खर्च होगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। हम ऐसे कर सकते हैं कि एच न्यू माइनस का काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा एच न्यू नोड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी वो, ठीक है। तो एच न्यू हमको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी हमको दिया गया है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है वो दिया गया है जूल पर मोल में, ठीक ना, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको भी जूल पर मोल में कैलकुलेट करेंगे, तब तो दोनों एनर्जी हम माइनस कर पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए करना हमको ये है कि एच न्यू की जगह पे हम एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, मतलब न्यू क्या होता है, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन लेमडा, तो हम एनर्जी को ऐसे भी लिखते हैं एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। हम एनर्जी को एच न्यू भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो, ठीक है। तो ये ही चीज़ हम यूज करेंगे एच सी अपॉन लेमडा को, ठीक है, ये पार्ट हम यूज कर रहे हैं अभी एच सी अपॉन लेमडा। तो एनर्जी हम लिखते हैं, ठीक है, लाइट जब क्योंकि वेवलेंथ के फॉर्म में दिया गया है, ठीक ना, 300 नैनोमीटर, तो एच सी अपॉन लेमडा ये एनर्जी होगा, तो ये कितना होगा, तो एच की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 हो गया, और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸, ठीक है, और नीचे हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब वेवलेंथ जो दिया गया है 300 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली ये हमारे पास बन के आ जाएगा। देखिए पहले इस दोनों को 3 से 3 कैंसिल भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10⁻⁷ हम करके ऊपर इसको प्लस कर लेंगे, तो ये बन के आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाता है, ये होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये जूल पर एटम है, जूल पर एटम, ठीक ना, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये हमने बात किया। हमें काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल में दिया गया, तो इसको भी हम फॉर मोल निकालेंगे, फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एन की वैल्यू क्या 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा क्या जूल पर मोल में, तो ये बन के आ जाता है हमारे पास 3.99 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जूल पर मोल में, ठीक ना, नहीं लाइट की एनर्जी होगी, ये एच न्यू मतलब लाइट की एनर्जी ये हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हम उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कि एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमको दिया गया था 1.68 इंटू 10⁻5, तो हम करते हैं यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा माइनस का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये हमारे पास है 3.99 इंटू 10⁻5 माइनस का काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया 1.68 इंटू 10⁻5, ये सब बात हम कर रहे हैं किसमें, जूल पर मोल में, जूल पर मोल में। इसको माइनस हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास बन के आता है 2.31 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल, ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया जूल पर मोल में। हमसे जब पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मोल की नहीं बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है फ्रॉम सोडियम एटम। तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात क्या करें, क्या फॉर, हम लिख ले फॉर वन एटम, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है, तो हम लिखेंगे 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई एन ए। एन ए मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन के आ जाएगा हमारे पास 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। ये हो गया पर एटम की बात, पर एटम, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास बन के आ गया आंसर। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमसे कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। अब इसके इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, बस इसी को चीज, इस पॉइंट को हम यहाँ पे कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं तो इसे पता चलेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट को hc/λ से इक्वेट कर देंगे, hc/λ से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम h और c का दोनों का वैल्यू पड़ता है, हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना, इसको इक्वेट करके। तो ये आप खुद कर सकते हैं, मतलब मेन एनर्जी निकालना था वो पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल हमको बताना है। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 nm इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम। मतलब इसमें क्या मतलब है, देखिए इस वेवलेंथ का अगर लाइट है तो जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम है, तो मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन मोशन निकाल रहा है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी हम जीरो मान के चलेंगे। इस केस में है क्या कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोड, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जस्ट सफिशिएंट जब लिख रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मान के चलेंगे कि जीरो है। तो हमें क्या करना है, हम करेंगे hc/λ, एच न्यू को hc/λ का टर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, ठीक ना। ये आएगा और फाइनली हमको देना है किलोजूल पर मोल में, तो उसकी बात कर लेंगे। पहले हम ये निकालते हैं, इसका एनर्जी कितना होगा, तो ये होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। नीचे हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा है 242 नैनोमीटर इंटू 10⁻�9 कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो फाइनली ये जूल में आ जाएगा। और ये पूरा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों 3 इंटू 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और 3 को, तो ये बन जाएगा 19.878 इंटू 10⁻⁻26। नीचे हो जाएगा हमारे पास 242 इंटू 10⁻⁹ हो गया जूल पर मोल में। अब इसको फाइनली हम अगर कैलकुलेट, अब इसको हम कहें कि जूल पर मोल, ये तो जूल में हम निकाल रहे हैं, हमें बताना है कि जूल पर मोल में। तब इसको अगर जूल पर मोल में हम कैलकुलेट करें पर मोल के लिए, तो हम एक मोल के लिए कैसे करेंगे, तो इसको 19.878 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाई 242 इंटू 10⁻⁹ इंटू एन ए मतलब क्या 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1197 बन जाएगा ऊपर में इंटू 10⁵ हम ले लेते हैं इसको, और इसको करेंगे तो 242 आ जाएगा, ठीक। फाइनली डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएगा 4.94, ठीक है, इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ठीक है। हमें आंसर देना है किलो जूल पर मोल में, ठीक ना, किलो जूल पर मोल में। तो अब इसको हम किलो जूल पर मोल में बनाएं तो ये हो जाएगा 494 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देना किलो जूल पर मोल करने के लिए।